औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर्स, अपने पिछले 2 वीडियो के अंदर क्या कहते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़ क्या होती हैं, उनकी कौन सी कैटेगरी है, उसके थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि जी जो लार्ज साइज़ कंपनीज़ होती हैं उनका थ्रेशोल्ड क्या होता है और उनके ऊपर कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लाई होती है। आज क्या कहते हैं हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं मीडियम साइज़ कंपनी कि जी कौन सी कंपनी होती हैं कि जिनके अंदर क्या खसूसियात हों कि उनको मीडियम साइज़ कंपनी कहा जाएगा। और उसके ऊपर फिर अगर वो मीडियम साइज़ कंपनी डिक्लेयर होती है या आप उस स्टेटस को ऑप्ट करते हैं तो फिर आप कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे। तो अगर ऐसे नॉन लिस्टेड कंपनी जिसके पेड अप कैपिटल 200 मिलियन से कम हो, अगर या उसका टर्नओवर जो है 1 बिलियन से कम हो, या इसके एम्प्लॉय जो हैं वो 250 से ज़्यादा हों लेकिन 750 से कम हों, यानी 250 से 750 के बीच के अंदर क्या कहते हैं फॉल करती है, ऐसी तमाम नॉन लिस्टेड कंपनी जो है वो क्या कहते हैं मीडियम साइज़ कंपनी कहलाती है। और इसके ऊपर जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अप्लाई होता है वो रिवाइज्ड AFRS फॉर SSEs, यानी जो आपकी अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर स्मॉल स्केल इंटिटीज़, ये अप्लाई होती हैं। इसके अलावा कंपनीज एक्ट का इसके ऊपर क्या कहते हैं 5th शेड्यूल अप्लाई होता है। तो ऐसे तमाम नॉन लिस्टेड कंपनीज का पेड अप कैपिटल 200 मिलियन से कम हो, उसका टर्नओवर 1 बिलियन से कम हो, उसमें एम्प्लॉई की तादाद 250 से लेकर 750 के दरमियान मौजूद हो, वो मीडियम साइज़ कंपनी की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी। और इसके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होंगे फॉल करेंगे वो एडवांस, वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर स्मॉल स्केल्स एंटिटीज़ होंगी। और 5th शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहते हैं फाइनल होगा। उसके अलावा क्या कहते हैं एक ऐसी तमाम प्राइवेट कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल जो है वो 10 मिलियन से ज़्यादा है लेकिन 200 मिलियन से कम है, या क्या कहते हैं उसका टर्नओवर अगर 100 मिलियन से ज़्यादा है लेकिन क्या कहते हैं 1 बिलियन से कम है, या उसके एम्प्लॉई 250 से ज़्यादा हैं और 750 से कम हैं, तो वो प्राइवेट कंपनीज़ भी मीडियम साइज़ कंपनी के कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी। याद रखिए कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज़्यादा हो लेकिन 200 मिलियन से कम हो, या उसका टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से ज़्यादा हो लेकिन 1 बिलियन से कम हो, या उसके एम्प्लॉयज़ की तादाद 250 से ज़्यादा हो और 750 से कम हो, तो वो जो है वो ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ भी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ भी इस मीडियम साइज़ कंपनी के कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी। और उनका जो उसका जो ऑडिटिंग या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो फ्रेमवर्क होगा वो फ्रेमवर्क उनका होगा रिवाइज AFRS फॉर SSEs, यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर स्मॉल स्केल एंटिटीज़, जो कि ICAP ने नोटिफाई किया हुआ है। इसके अलावा जो कंपनीज एक्ट का है शेड्यूल वो 5th शेड्यूल इसके ऊपर क्या कहते हैं फॉलो होगा। इसके अलावा क्या कहते हैं कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है या है, अगर ऐसी कोई फॉरेन कंपनी है जो कि आप समझते हैं कि जनाब आली जिसका टर्नओवर क्या कहते हैं 1 बिलियन से कम हो, जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले हम लार्ज साइज़ कंपनीज़ के अंदर कि वहाँ 1 बिलियन का होगा, तो यहाँ जो है वो ऐसी फॉरेन कंपनी का जिसका 1 बिलियन से कम हो टर्नओवर। तो अगर टर्नओवर का 1 बिलियन से कम है, सिंगल क्राइटेरिया है फॉरेन कंपनी के लिए, तो वो भी जो है मीडियम साइज़ कंपनी के कैटेगरी में फॉल करेगी। और उसके ऊपर भी रिवाइज्ड अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है फॉर स्मॉल स्केल एंटिटीज़ वो अप्लाई होगा और 5th शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। इसके अलावा क्या कहते हैं अगर कोई ऐसी नॉन लिस्टेड कंपनी है या क्या कहते हैं ऐसी कंपनी है जो अंडर सेक्शन 42 नॉन फॉर प्रॉफिट वो हुई है, या सेक्शन 45 की कंपनी हुई है, इसका एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू या ग्रांट या इनकम या सब्सिडी या डोनेशन, ये क्या कहते हैं अगर जो है वो टोटल मिला के वो जो है वो 200 मिलियन से कम है, तो वो भी क्या कहते हैं मीडियम साइज़ कंपनी के अंदर फॉल करेगी। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो होने की वजह से इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs वो अप्लाई होंगे और 5th शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट इसके ऊपर अप्लाई होगा। दोबारा बता देता हूँ कि ऐसी नॉन लिस्टेड कंपनी जिन्होंने लाइसेंस लिया है अंडर सेक्शन 42 या 45 क्या कहते हैं फॉर्म हुई है, और उसका एनुअल ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रेवेन्यू जो है या उसकी ग्रांट इनकम सब्सिडी डोनेशन सारी मिलकर जो है वह अगर 200 मिलियन से क्या कहते हैं कम होती हैं, तो वो जो फॉल कर जाएंगी मीडियम साइज़ कंपनी की कैटेगरी के अंदर। और उसके ऊपर जो अप्लाई होगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज एक्ट का 5th शेड्यूल फॉलो होगा उसके ऊपर। तो आज इस वीडियो को क्या कहते हैं हम ये तक रखते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर क्या कहते हैं हम जो लास्ट कैटेगरी है स्मॉल साइज़ कंपनीज जो अंडर 3rd शेड्यूल क्या कहते हैं बयान किया गया है,
उसको क्या कहते हैं हम डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या कहते हैं हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को भी रेफ़र करें कि इस को चैनल को लाइक करें, ताकि ये जो हम मालूमाती वीडियो और हम लर्निंग प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।